जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं, उससे साफ है कि नई दिल्ली सीट पर वे बुरी तरह से फंस गए हैं। प्रवेश वर्मा की संस्था की तरफ से महिलाओं को सहायता दिए जाने की खबर जैसे ही अरविंद केजरीवाल को लगी, उन्हें लगा कि उनका बना बनाया खेल बिगड़ गया। इसी बौखलाहट में पहले तो उन्होंने प्रवेश वर्मा पर ताबड़तोड़ हमले किए, फिर कांग्रेस के टिकट पर उनके मुकाबले मैदान में उतरे संदीप दीक्षित से भिड़ गए। बात नहीं बनी तो सुबह सवेरे ऑपरेशन लोटस की कहानी लेकर बैठ गए और कहने लगे बीजेपी वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करवा रही है। उसने 14,000 वोट बदल डाले। लगे हाथ केजरीवाल ने सरकारी अधिकारियों को भी धमकाया। बात यही नहीं खत्म हुई। केजरीवाल के बाद संजय सिंह सामने और कहा कि बीजेपी वाले उनकी पत्नी का वोट कटवाना चाहते हैं। संजय सिंह नई दिल्ली इलाके में रहते हैं, मतलब कि संजय सिंह एक तरह से केजरीवाल के आरोपों की पुष्टि करने के सबूत के साथ सामने आए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से उन्हीं की पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आवेदन दिया है। उनका दावा है कि ऐसा एक नहीं बल्कि दो बार किया गया। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले दिनों मैंने राज्यसभा में पूर्वांचली भाई बहनों के वोट काटे जाने का मुद्दा उठाया था। मैंने उन लोगों के नाम पढ़कर भी सुनाए थे। इससे बीजेपी इतनी बौखला गई कि उसने सोचा कि पहले संजय सिंह को ही सबक सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया गया और ऐसा एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ, यानी 2 बार आवेदन दिए गए। उन्होंने कहा कि नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए, इस तरह से तो चुनावी घोटाला मत करो बीजेपी वालों। जब अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में सांसद की पत्नी का वोट कटवा रहे हो तो ये साफ हो गया कि मेरा मुद्दा 100% सही था। पूर्वांचल और बिहार के लोगों का बीजेपी वोट कटवा रही है। संजय सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी भी पूर्वांचल से है। उनका वोट कटवाने के लिए आवेदन 24 और 26 दिसंबर को दिया गया। इस दौरान उन्होंने मनोज तिवारी का एक बयान भी सुनाया और कहा कि इसमें ये कह रहे हैं कि जिनके वोट काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मनोज तिवारी से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी पत्नी बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है? इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने दावा किया कि केजरीवाल उन्हीं की सीट यानी नई दिल्ली सीट पर 15 दिसंबर से ऑपरेशन लोटस चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है और मेरे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चल रहा है। इन 15 दिनों में उन्होंने लगभग 5,000 वोट्स डिलीट करने और 7,500 वोट्स जोड़ने के लिए आवेदन दायर किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में 1,06,000 वोट हैं। 1,06,000 वोट में से अगर 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं और 7,500 वोट जोड़ रहे हैं तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? ये तो सरेआम बदमाशी ही हो रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी मौजूदा वोटर के नाम डिलीट करवा रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 900 वोट्स करवाने के लिए आवेदन आए। 15 दिसंबर से आज तक 5,000 वोट डिलीशन के लिए आए। 19 दिसंबर को यानी एक दिन में ही 1,500 वोट डिलीशन के लिए आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो वोट लोग काटने का आवेदन करा रहे हैं वो कौन है और किसके इशारे पर ये काम हो रहा है। वहीं वोट जोड़ने के मामले में उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ने 2 महीने तक घर घर जाकर वोट बनाए तो अब 15 दिन में 10,000 वोटर कहां से आ गए जिनके वोट बनाए जा रहे हैं। बीजेपी बाहर से लोगों को ला रही है जिनके फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।